लाइन्स आपने जानी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अहम खबर देंगे। कराची में शर्जील मेमन के अहाता अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। उनकी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब 2-3 रोज में आ रहे हैं, उनके पास कोई जमानत नहीं। नैब ने कहा हमें रिमांड नहीं चाहिए। तो गिरफ्तारी का मकसद क्या है? जब तक कोई इल्जाम साबित ना हो उसे गिरफ्तार करके तजलील करना है तो बिस्मिल्लाह। अखबारात में छपा है कि मैंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ताखीर की। अगर मुझे गिरफ्तारी से बचना होता तो मुल्क में वापस क्यों आता। शर्जील इनाम मेमन ने आता अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब 2-3 रोज में आ रहे हैं, उनके पास कोई जमानत नहीं है। नैब ने कहा हमें रिमांड नहीं चाहिए। तो गिरफ्तारी का मकसद क्या है? उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। कहना क्या है? कहना यही है कि आप नवाज शरीफ साहब 2-3 दिन में आ रहे हैं, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब के पास कोई जमानत नहीं है। गिरफ्तारी में इनको मजीद रिमांड, नैब ने खुद कहा कि हमें रिमांड नहीं चाहिए। तो गिरफ्तारी का मकसद क्या है? जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो, जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो उसको गिरफ्तार करके सिर्फ तजलील करना मकसद है तो बिस्मिल्लाह। और कल काफ़ी अखबारों में ये बात छपी है या टीवी चैनल में आई है कि मैं अदालत में देर इसलिए कर रहा था कि मुझे कोई भागना था। मैं अगर मुझे भागना होता तो मैं मुल्क में आता नहीं। कोर्टों के सामने मैंने सरेंडर किया। और कल भी हम जो देर लगी वो क्योंकि वुकला ने रोका था। वुकला ने एक और एप्लीकेशन डाली हुई थी। वुकला ने एक और एप्लीकेशन डाली हुई थी। लेकिन क्या कैप्टन सफदर को ट्रायल कोर्ट बेल दे सकती है तो हमें क्यों नहीं दे सकती? जब नैब का कानून पूरे पाकिस्तान में एक कानून है तो ये दोहरा मयार है। इस दोहरा मयार को खत्म होना चाहिए। मैं तो कुर्बानी का बकरा बन गया नैब कानून का। मजीद किसी को ना बनाया जाए। शर्जील साहब, आप पर कोई तशद्दुद, कोई दबाव डाला गया है? नहीं, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बहुत अच्छी हैंडलिंग थी नैब की तरफ से। मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। कल जो धक्के लग रहे थे, जो जैसा भी लग रहे हैं, मेरा ऑलरेडी मैं जेर इलाज था। जब मैं आया था तभी मैं कुछ 1.5-2 महीने। कराची में इनाम मेमन ने अहाता अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उनका मजीद क्या कहना था ये जान लेते हैं अब तक के ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज चांडियो, तफसीलान आगाह कीजिएगा। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, मजीद उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन जैसे ही एहसाब अदालत से बाहर निकले तो उसके अहाते में मीडिया से उन्होंने गैर रस्मी बातचीत की है। और उस दौरान उसको नेब के हुकाम और जो पुलिस थी वो बात करने से रोक रही थी। लेकिन चलते चलते जो बातचीत की है उसमें कहा है कि मैं देखना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ 1-2 रोज में आ रहे हैं और उसके पास कोई जमानत नहीं है, क्या उससे मेरा जैसा सलूक किया जाता है या नहीं। और अगर मुझे गिरफ्तारी से छुपना था, कल जो मीडिया ने मेरे खिलाफ चलाया कि मैं गिरफ्तारी से छुपने के लिए खौफजदा होकर अदालत में बैठा रहा, तो ये बिल्कुल तासुर गलत है। अगर मुझे छुपना होता या गिरफ्तारी नहीं देनी होती तो मैं वतन वापस आता ही नहीं। मैं खुद अदालतों में आ रहा हूँ, हाजिरियाँ जो है वो कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये समझ से बालातर बात है कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है, जब नेब खुद कह रही है कि इनका रिमांड हमें नहीं चाहिए। तफ्तीश हो चुकी है और ये एक सियासी केस बनाया गया है मेरे खिलाफ। अब मैं अदालतों पर सब कुछ छोड़ चुका हूं और अदालतों का एहतराम करते हुए पेश हो रहा हूं। उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पास जो उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद नेब एहसाब अदालत ने उनको जमानत दी, जबकि नेब का कानून इस मुल्क में एक है और रवैये दो हैं। और क्योंकि हमारे साथ एक रवैया रखा जा रहा है और कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ खानदान के साथ दूसरा रवैया है, ये इस किस्म की दोहरा मयार क्यों है? उनसे मैंने पूछा कि क्या आप पर नेब तहवील में कोई तशद्दुद हुआ है, क्योंकि ऐसी इतलात हैं कि आप पर तशद्दुद हुआ है, जिस पर उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उन्होंने अच्छा रवैया रखा है और रात जो है वो उसके बाद मुझे कोई उन्होंने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, ना कोई तकलीफ दी है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वो अदालत से इन मुकदमात का मुकाबला करेंगे और अदालतों से जो है वो जरूर उनको इंसाफ मिलेगा। जबकि उस दौरान शर्जील इनाम मेमन को इसी धक्कम पेल में ही पुलिस और जो नेब हुकाम थे वो बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर उनको सेंट्रल जेल के लिए उन्होंने रवाना किया। अच्छा इम्तियाज चांडियो, जिस तरह के शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे थे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जब ट्रायल अदालत जमानत दे सकती है तो हमें क्यों नहीं, तो क्या शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दी गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि नेब कोर्ट जो एहसाब अदालत है उसके पास अख्तियार नहीं है कि वो
किसी को जमानत दें, ये उनके वकला का कहना है। लेकिन पंजाब में जैसे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तारी के फौरन बाद नेब कोर्ट ने जो है वो जमानत दी। यहाँ उनके वकला ने कल कोशिश की थी कि वो शर्जील इनाम मेमन के हवाले से नेब ऐसा कोर्ट से कोई रिलीफ लें। इस हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी वो भी मुस्तरद हो गई और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की गई। तो अब उनके पास ऑप्शन यही है कि वो सिंध हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करें और गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए दरख्वास्त जमा कराएं। लेकिन अब तक इस हवाले से उनके वकला आपस में मुशावरत कर रहे हैं और बाकी जो 12 मुल्ज़मान हैं उनके वकला भी कोशिश कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें जमानत के लिए, और अगर वहाँ से ये जमानतें और दरख्वास्तें रद्द होती हैं, मुस्तरद होती हैं, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें। लेकिन ऐसा अदालत के पास वकला के मुताबिक ये अख्तियार नहीं है कि वो जमानत दें। अच्छा, इम्तियाज चांडी ये भी बताते चलिएगा, एहतसाब अदालत में शर्जील इनाम मेमन की अगली पेशी कब होगी? क्या रोजाना की बुनियाद पर अदालत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इस केस की समाअत हुआ करेगी? जी नहीं, 4 नवंबर तक शर्जील मेमन और दीगर जो 12 मुल्ज़मान हैं उनका रिमांड जो है वो लिया गया है। उनको जेल कस्टडी में दिया गया है। जेल से उनको 4 नवंबर तक फिर अदालत में लाया जाएगा। उसके बाद जो ट्रायल है वो चलता रहेगा। अगर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें मंजूर की तो फिर शर्जील इनाम मेमन यहीं मुल्क में ही आज़ाद होकर जो है वो अदालतों का सामना करेंगे और उनकी समाअत या उनकी पेशियों में हाजिर होंगे, क्योंकि इस वक्त जेल में हैं और 4 नवंबर तक इनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है। 4 नवंबर के बाद जो 4 नवंबर के दिन उनको पेश किया जाएगा और इस दौरान जो भी तफ्तीश अगर नेब को भी करनी होगी तो वो जेल में कर सकती है। लेकिन इस वक्त एहसाब अदालत कराची ने उनको जेल कस्टडी में दिया है। जी ठीक है, इम्तियाज चांडी, ब्यूरो चीफ कराची, अब तक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची में शर्जील इनाम मेमन ने आज अहाता अदालत में मीडिया से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की और वो गैर रस्मी गुफ्तगू आपको हमने सुनाई भी। इसी गुफ्तगू के दौरान उनकी जानिब से ये शिकवा किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जमानत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ भी उनकी जानिब से यही कहा गया कि पंजाब में जो वज़रा का एहतसाब हो रहा है उसका तरीक़ाकार अलग है, लेकिन सिंध में जो वज़रा का एहतसाब हो रहा है उसका तरीक़ाकार अलग है। नैब का कानून एक है लेकिन फिर भी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ट्रायल कोर्ट जमानत दे सकती है तो हमें क्यों नहीं। नवाज शरीफ साहब के जिक्र करते हुए उनका यह कहना था कि 2-3 रोज में वो भी मुल्क वापस आ रहे हैं और उनके पास भी कोई जमानत नहीं है और नैब की जानिब से समाअत में यही कहा गया कि हमें रिमांड नहीं चाहिए। तो गिरफ्तारी का मकसद क्या है? क्या गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ हमें तजलील करना है? तो बिस्मिल्लाह, हम इसके लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक कोई इल्ज़ाम साबित ना हो तो गिरफ्तार करके तजलील करना ही एक मकसद नजर आता है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अखबारात में छपा है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ताखीर की और अगर गिरफ्तारी से बचना ही होता तो वो वतन वापस क्यों आते। शर्जील इनाम मेमन, जिनको कल अहाता अदालत के बाहर से नायब की टीम की जानिब से गिरफ्तार किया गया था और आज उनको एहतसाब अदालत में पेशी के लिए पेश किया गया था। 4 नवंबर तक अगली समाअत को मुलतवी कर दिया गया और आज शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मीडिया टॉक भी की गई। गैर रस्मी गुफ्तगू थी ये मीडिया नुमाइंदगान से और वो कुछ गिले शिकवे करते ही नजर आए और उनकी जानिब से यही कहा गया कि एहतसाब का अमल पंजाब में और है, सिंध में और है, कानून एक ही है नैब का, लेकिन इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। इम्तियाज चांडियो इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। इम्तियाज चांडियो, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे? इम्तियाज चांडियो से दोबारा रब्ता करके उनसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी क्या एहतसाब अदालत में मौजूद थे शर्जील इनाम मेमन के हमरा? गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि कुछ सूबाई वुज़रा जो थे वो भी शर्जील इनाम मेमन के हमरा अहाता अदालत में मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही शर्जील इनाम मेमन को हिरासत में लिया गया उसके बाद वो भी वापस रवाना हो गए थे। नैब की कस्टडी में हैं अब और अब उनको सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है नैब की जानिब से। शर्जील इनाम मेमन, जिनको गुज़श्ता रोज़ अहाता अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। इम्तियाज चांडियो, आपसे जानना चाहेंगे, आज एहतसाब अदालत में शर्जील इनाम मेमन पेश हुए, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा सूबाई वुज़रा वहां पर पहुंचे? जी बिल्कुल, सूबाई वुज़रा जो उनके करीबी साथी हैं, इमदाद पिताफी, मुकेश कुमार चावला, फयाज भुट्ट, ये वहाँ मौजूद थे। बाकी पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत या सीनियर रहनुमा नजर नहीं आए। रुकन सिंध असेंबली सईद गनी सुबह पहुंचे और उन्होंने तवील इंतजार भी किया शर्जील इनाम मेमन का, जबकि उनसे मुलाकात भी की।
और उसके बाद वो रवाना हुए। लेकिन इस ये उम्मीद की जा रही थी कि सीनियर क़यादत आएगी उनसे मुलाकात करने के लिए, कोई बड़ा रहनुमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो नहीं आया, और जो रुकन सिंध असेंबली या सूबाई वज़रा हैं वो ज़रूर मौजूद थे। उनके अपने बेटे रावल शर्जील मेमन भी उनके साथ मिले और आपसीदा हो गए। इस तरीके से जो सूबाई वज़रा वो ज़रूर मौजूद थे कमरा अदालत में, और उस दौरान शर्जील मेमन ने उनसे बातचीत भी की, अपने वकला से मुशावरत भी की, और उसके बाद जब अदालत ने ये जो फैसला सुनाया कि उनको जेल रिमांड में दिया जाए, जेल भेजा जाए, तो उसके बाद भी कई घंटे देर तक जो है वो वहाँ आपस में मुशावरत करते रहे। हम कमरा अदालत से निकलकर फिर एक और ऑफिस में बैठे और वहाँ मुसलसल राब्ते में रहे हैं अपने वकल से। तो आज वज़रा वहाँ मौजूद थे, जो उनके करीबी दोस्त हैं, इमदाद पिताफी, मुकेश कुमार चावला, फयाज बुट, ये जरूर मौजूद थे। जी अच्छा, इम्तियाज चांडियो, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब डॉक्टर आसिम का केस हमने देखा है, एहतसाब अदालत में जब पेश होते थे तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल भी सामने आता रहा है। इस बार क्या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आ सका है? शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है, जबकि दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी इस हवाले से बयानात जारी किए हैं। लेकिन अमली तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर साबिक सदर का बयान आया या एक सख्त लहजा अपनाया गया था, वो अब तक नजर नहीं आया। शर्जील इनाम मेमन से कल वज़ीर आला सिंध ने भी राब्ते किए थे, जब कोर्ट की जानिब से उनकी जमानतें मुस्तरद की गई तो उसके बाद आला क़यादत के भी फोन उनको आए थे, उन पर बातचीत हुई थी, लेकिन उनके पास सिवाय गिरफ्तारी देने के और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बायस उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। और ये जो अहम केस है महकमा इत्तलात सिंध का, उसमें शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो चुका है, और इस पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस दोहरे कानून की मजम्मत की कि एक पंजाब में एक कानून है शरीफ खानदान के लिए और शर्जील मेमन के लिए अलग कानून है। अच्छा, इम्तियाज चांडियो, गुज़श्ता रोज हमने देखा कि शर्जील इनाम मेमन के जो वकला थे उनकी जानिब से एडी चोटी का जोर लगाया गया कि उनको जमानत मिल जाए। अब उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। इसके बाद भी क्या उनके वकला की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि उनको जमानत पे रिहा करवा दिया जाए? जी बिल्कुल, उनके पास ये कानूनी हक है कि वो अपनी जमानत के लिए अदालतों से रुजू करें, क्योंकि इस वक्त उनकी अबूरी जमानत का सिलसिला जो चल रहा था वो खत्म हो चुकी है। ना सिर्फ वो, लेकिन उनके जो निचले सतह के मुलाजमीन हैं और मुख्तलिफ कंपनियों के मालकान और उनके मुलाजमीन हैं, वो भी इस मुकदमे में नामजद हैं। उसमें नेब ने तहकीकात करके उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया, जो एहतसाब अदालत में चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से ऊपरी जमानतें ले रखी थी, और अब उनके पास आईनी और कानूनी हक है कि वो आला अदलिया से जमानत लें, क्योंकि अब गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए दरख्वास्तें दी जाएंगी। वकला भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन को इस और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको अदालत से अहकामात के बाद उनको आज़ाद करवाया जाए, ताकि वो बाहर रहकर अपने मुकदमात का सामना करें। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें नेब के रेफरेंसेस में गिरफ्तार अफराद बाहर आकर जमानतों पर आज़ाद हैं और अब भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जबकि वीआर जो वॉलंटरीली रकम वापस करने वाला निज़ाम है, उसके तहत कई अफसरान जो सूबे सिंध के हैं उनकी अब नौकरियों से बरतरफी का मामला आज पहुंचा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो अब वीआर करना भी चाहते थे तो उनके दरवाजे बंद हैं। और इस सिलसिले में शर्जील इनाम मेमन पहले दिन से ही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ये सियासी मुकदमा है, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो जितनी रकम करप्शन की सूरत में खुर्द करने का इल्ज़ाम उन पर आयद है वो वापस करें। ये इस किस्म की कोई सवाल पैदा नहीं होता। रात में उनसे तफ्तीश हुई है, नेब के हुकाम ने उनसे अलग जाकर तफ्तीश की है, और उसके बाद उनको दीगर मुल्ज़मान जो हैं उनके साथ रखा गया लाकअप में, और वहाँ सिर्फ पंखा और था और गर्मी शदीद थी। फर्श पर सुलाया गया तमाम मुल्ज़मान को, और सुबह में उनको अच्छा खाना नाश्ता दिया गया, रात उनको मटन खिलाया गया। नेब के जो लाकअब में उनसे रवैया जो बिल्कुल उनके और जराये के मुताबिक अच्छा रखा गया, लेकिन कुछ इतलात ऐसी थी कि शर्जील इनाम मेमन के साथ उन्होंने कुछ नारवा सलूक किया है, लेकिन उन्होंने तरदीद की है। और इस वक्त
शर्जील इनाम मेमन अब नेब की तहवील से निकलकर सेंट्रल जेल कराची के हवाले हुए हैं, जहां वो मजीद जो तफ्तीश या होगी या जो मुकदमात होंगे वो अब सेंट्रल जेल में कैद रहकर भी वो अपने मुकदमात का सामना करें। अच्छा, इम्तियाज चांडियो, गुज़श्ता रोज़ शर्जील 12 मुल्ज़िमान थे जिनको हिरासत में लिया गया था, उनके हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी जमानत पर थे लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। देखें, जो भी गिरफ्तार मुल्ज़मान थे वो सब पूरी जमानतों पर थे, आर्जी जमानतें थी और मुस्तरद हुई हैं तो तमाम गिरफ्तार हुए। एक मुल्ज़िम था यूसुफ काबूरो जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो उसका अब तक कोई पता नहीं है तो वो कहाँ है। जरा ये बता रहे थे कि उनको नेब ने गिरफ्तार किया लेकिन अब तक जाहिर नहीं किया। आज एक और पेशरफ सामने ये आई है कि यूसुफ काबूरो जो थे वो सिंध हाई कोर्ट की एक अदालत के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ उनको नींद आ गई। जब उठा तो उनको पता चला कि नेब के एहलकार यहाँ से जा चुके हैं और उसके बाद वो आराम से यहाँ से फरार हो गए। ये अब तक मालूम नहीं हो सका कि नेब हुकाम उस मिली भगत के साथ उनको फरार किया है या उसको गिरफ्तार किया गया और जाहिर नहीं किया गया। अब तक उनका कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन ये बड़ी नाकामी होगी नेब की और रेंजर्स की कि उनकी इतनी भारी नफरी तैनात थी और एक एक शख्स की तलाशी लेकर उनको अदालत छोड़ा के बाहर आने दिया जा रहा था। और उसमें यूसुफ काबूरो जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और इसमें पूरी जमानत पर थे, वो अपने आराम से यहाँ से गुम हो गए हैं और अब तक ये मालूम नहीं हो रहा है कि उनको क्या फरार होने का रास्ता फराहम किया गया या उनको गिरफ्तार करने के बाद गुम किया गया है। अभी ये मालूम नहीं हो रहा, लेकिन ये बताया गया है आज के यूसुफ काबूरो सिंध हाई कोर्ट के एक कमरे में मौजूद थे जहां उनको गहरी नींद आ गई और जब नींद के बाद उठे तो सिंध हाई कोर्ट के अहाते से नेब हुकाम जा चुके थे और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में वहां से रवाना हो गए। इस किस्म क्योंकि तमाम नेब के एहलकार दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और बिलखुसूस शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी में मसरूफ थे, वहाँ से उनका ख्याल यह था कि तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 13 मुल्ज़मान में से सिर्फ यूसुफ काबूरो थे जो वहाँ से अब तक की इतलात के मुताबिक वो लापता हैं, उनका पता नहीं है। लेकिन नेब हुकाम ने जो आज बताया कि वो फरार हो चुके हैं। ठीक है, इम्तियाज चांडियो, इस हवाले से मैं आगाह कर रहे हैं शर्जील इनाम मेमन, जिन पर 2013 से 15 के दौरान सरकारी रकम में 5 अरब 76 करोड़ रुपए के खुद बुर्द का इल्ज़ाम है और वो उस वक्त के सूबाई सेक्रेटरी इतलात डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी थे। और ये भी बताते चलें कि 2013 और 15 के दौरान उन पर सरकारी रकम में 5 अरब 76 करोड़ करीबन 6.25 अरब की खुद बुर्द का इल्ज़ाम उन पर आयद है। उसी हवाले से अब उन पर रेफरेंसेस दायर कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में आज पहली उनकी पेशी थी और पहली पेशी के दौरान शर्जील इनाम मेमन की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई मीडिया नुमाइंदगान से और उसमें कुछ गिले शिकवे भी किए गए। उनका यही कहना था कि सिंध में नैब का कानून अलग लेकिन पंजाब में नैब का कानून अलग है। हालांकि नैब का कानून पूरे मुल्क में एक ही है लेकिन हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि जब तक कोई इल्ज़ाम साबित ना हो जाए तो किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और अगर हमें गिरफ्तार किया गया है और इसका मकसद सिर्फ हमारी तजलील करना है तो बिस्मिल्लाह। अखबारात में ये भी छपा है कि मैंने गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 घंटे तक मैं अहाता अदालत में मौजूद रहा। उनका ये कहना था कि मैं 5 घंटे तक अहाता अदालत में इसलिए मौजूद था क्योंकि वकला की जानिब से मजीद पटिशन दायर की गई थी और उसकी मंजूरी का हम इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो मंजूर ना हो सकी। उनका ये भी कहना था कि अगर मुझे गिरफ्तारी से ही बचना होता तो वो मुल्क वापस क्यों आते। आज एहतसाब अदालत में पेश हुए और उनकी पहली पेशी थी और अगली पेशी उनकी 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की थी मीडिया नुमाइंदगान से। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब 2-3 रोज़ में आ रहे हैं और उनके पास भी कोई ज़मानत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि जब उन्हें नैब की टीम की जानिब से गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें ट्रायल कोर्ट की जानिब से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। अगर पंजाब में कैप्टन सफ्तर को ट्रायल कोर्ट ज़मानत दे सकती है तो हमें क्यों नहीं।